शुक्राचार्य द्वारा कच्छ को मदिरा के साथ पी जाना। शौनक जी कहते हैं, असुरों ने कच्छ को दूसरी बार मारकर आग में जलाया और उसकी जली हुई लाश का चूर्ण बनाकर मदिरा में मिला दिया तथा उसे शुक्राचार्य को ही पिला दिया। अब देवयानी पुनः अपने पिता से यह बात बोली, पिताजी, आज मैंने उसे फूल लाने के लिए भेजा था, परंतु अभी तक वह नहीं दिखाई दिया। तात, जान पड़ता है कि वह मार दिया गया या मर गया। मैं आपसे सच कहती हूं, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, बृहस्पति का पुत्र कच्छ मर गया। मैंने विद्या से उसे कई बार जलाया तो भी वह इस प्रकार मार दिया जाता है। अब मैं क्या करूं? देवयानी, तुम इस प्रकार शोक ना करो, रो मत। तुम जैसी शक्तिशालिनी स्त्री किसी मरने वाले के लिए शोक नहीं करती। तुम्हें तो वेद, ब्राह्मण, इंद्र सहित सब देवता, वसुगण, अश्विनी कुमार, दैत्य तथा संपूर्ण जगत के प्राणी मेरे प्रभाव से तीनों संध्याओं के समय मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। अब उस ब्राह्मण को जलाना असंभव है। यदि जीवित हो जाए तो फिर से दैत्यों द्वारा मार डाला जाएगा, अतः उसे जलाने से कोई लाभ नहीं। देवयानी बोली, पिताजी, अत्यंत वृद्ध महर्षि अंगिरा जिसके पिता महा हैं, तपस्या के भंडार बृहस्पति जिसके पिता हैं, जो ऋषि का पुत्र और ऋषि का ही पौत्र है, उस ब्रह्मचारी कच्छ के लिए मैं कैसे शोक ना करूं और कैसे ना रोऊं। तात, वह ब्रह्मचर्य पालन में रत था, तपस्या ही उसका धन था। वह सदा ही सजग रहने वाला और कार्य करने में कुशल था, इसलिए कच्छ मुझे बहुत प्रिय था। वह सदा मेरे मन के अनुरूप चलता था। अब मैं भोजन का त्याग कर दूंगी और कच्छ जिस मार्ग पर गया है वहीं मैं भी चली जाऊंगी। शौनक जी कहते हैं, शतानीक देवयानी के ये कहने से उसके दुख से दुखी महर्षि शुक्राचार्य ने कच्छ को पुकारा और दैत्यों के प्रति कुपित होकर बोले, इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि असुर लोग मुझसे द्वेष करते हैं, तभी तो यहाँ आए हुए मेरे शिष्यों को ये लोग मार डालते हैं। ये भयंकर स्वभाव वाले दैत्य मुझे ब्राह्मणत्व से गिराना चाहते हैं, इसलिए प्रतिदिन मेरे विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। इस पाप का परिणाम यहाँ अवश्य प्रकट होगा। ब्रह्म हत्या किसे नहीं जला देगी, चाहे वह इंद्र ही क्यों ना हो। जब गुरु ने विद्या का प्रयोग करके बुलाया, तब उनके पेट में बैठा हुआ कच्छ भयभीत हो धीरे से बोला। उसकी आवाज सुनकर शुक्राचार्य ने पूछा, वत्स, किस मार्ग से जाकर तुम मेरे उदर में स्थित हो गए? ठीक ठीक बताओ। कच्छ ने कहा, गुरुदेव, आपके प्रसाद से मेरी स्मरण शक्ति ने साथ नहीं छोड़ा है। जो बात जैसे हुई वह सब मुझे स्मरण है। इस प्रकार पेट फाड़कर निकल जाने से मेरी तपस्या का नाश होगा, वह ना हो इसलिए मैं यहाँ घोर क्लेश सहन करता हूँ। आचार्य, असुरों ने मुझे मारकर मेरे शरीर को जलाया और चूर्ण बना दिया, फिर उसे मदिरा में मिलाकर आपको पिला दिया। विप्रवर, आप ब्राह्मी, आसुरी और दैवी
तीनों प्रकार की मायाओं को जानते हैं। आपके होते हुए कोई इन मायाओं का उल्लंघन कैसे कर सकता है?